साफ है, बंगाल में उनका कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है, पैर बिछा नहीं सकता बीजेपी। बंगाल में कुछ नहीं है। जो है आपका बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल में बात सरकार तो आम नागरिक को लुल्हा और लंगड़ा कर दिया है। इसीलिए हम एक काम करते हैं, ये चेयर लुल्हा लंगड़ा हो गया है, हम बैठ जाते हैं, बैठ के इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि लुल्हा लंगड़ा कर दिया गया है। सरकार देश को विकास करना चाहिए था, वो विकास नहीं किए। सरकार देश को और हिंदू मुस्लिम के चक्कर में देश को बर्बाद देखना चाहिए ना, गरीब को भी देखना चाहिए। इंसान तो गरीब का का देश है। अगर सब में एकजुटी अगर अलग रहेगा तो सब एक साथ रहेगा, तो फिर एक कहाँ जाएगा? एक को भी तो उसका साथ रहना पड़ेगा। इस देश में तो ये सिर्फ हम और आप बोल के नहीं, सभी रहता है। आपको समझ लीजिए, ये भेदभाव जो है मोदी सरकार के ऊपर में बात कर हो गया रे। नमस्कार दोस्तों, मैं पोल टीवी की तरफ से बबलू बात कर रहा हूँ। अभी हमें खिद्दिरपुर के फैंसी मार्केट में, और यहाँ से जाने के लोगों का कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या इनके मन में रहा है। चाचा, 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, कौन जीतेगा इस बार? दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा? देखिए, ये बोलना तो अभी संभव है, असंभव मतलब बोल नहीं पाएंगे कौन बैठेगा। इससे पहले तो मोदी सरकार थे। अभी भी है मोदी सरकार। हाँ, अभी भी मोदी सरकार ही है, ठीक है। जो सामने जो इंडियन गठबंधन है उसको भी आप देख ही रहे, उन लोगों में कोई दम नहीं है, वो तो आपस में ही बिखर गए हैं, बिखरे हुए हैं। जहाँ तक देखिए, सरकार कोई भी आए, पब्लिक को सुविधा चाहिए, कोई भेदभाव ना हो, जातिवाद से हो, धर्मवाद से हो, कोई रकम का भेदभाव ना हो। कोई भी मोदी सरकार अच्छा चलाए। ये जो आपको समझ लीजिए, ये भेदभाव जो है मोदी सरकार के ऊपर में आफत आया हो, क्योंकि सारे मुसलमान, सारे हिंदू, सारे सिख सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। अभी बहुत लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में क्या? सरकार बोल रही है कि मुसलमान भाइयों को डरने का जरूरत नहीं है, हम उनके साथ हैं। कैसा नहीं है डरने का? सीए, एनआरसी, ये सारे मुसलमानी का आप देखिएगा थ्योरी बना हुआ। सबको ये चीज़ से खाली मुसलमान को डरने का नहीं है, सबको डरने का है, क्योंकि सभी आया है बाहर से यहाँ पर। क्योंकि सबसे जनजाति आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड मांगेगा बाप दादा का, तो उस टाइम में ये सब था नहीं। वोटर कार्ड भी नहीं था, पैन कार्ड भी नहीं था, आधार कार्ड भी नहीं था। ज़्यादातर घर में सब जन्म लेते थे। अब वो सब उसके बाप के, माँ के यदि आप डॉक्यूमेंट्स मांगिए तो कहाँ से देगा? आपको भी पता है, आप भी अपना यदि आप देखिएगा, 2 नस्ल तो घर में ही सब जन्म होते थे। अभी ना आप हॉस्पिटल हो गया इतने सरकार का, और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हो, घर का जितने सारे सरकारी हॉस्पिटल हो, सब अभी जिस हिसाब से ये चीज़ है जो सही नहीं जा रहा है। देखिए, इलेक्शन जो है वो पीसफुल होना चाहिए। इस बार क्या लग रहा है, सत्ता में बदलाव होगा? ये बोल नहीं पाएंगे सत्ता में बदलाव होगा, ये बोलना मुश्किल है। क्या लग रहा है आपको चाचा? इसका कोई गारंटी नहीं दे सकते, कोई गारंटी नहीं दे सकते इसका। वो तो खुद अपना कॉन्फिडेंस में करेगा हम जीतेंगे, तो समझ लीजिएगा वही जीतेगा। तब वो तो बार बार एक ही बात कहता है कि हम जीतेंगे, तो समझ आपको क्या लग रहा है, ईवीएम बैन होना चाहिए? हो जाना बेहतर है, हो जाना बेहतर है। ईवीएम बैंड होना चाहिए, क्योंकि यही चाहता है कि हम खुश रहें। सब भाई है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, सिख हो, ये सबका देश है। अगर सब में एकजुटी अगर अलग रहेगा तो सब एक साथ रहेगा, तो फिर एक कहाँ जाएगा? एक को भी तो उसका साथ रहना पड़ेगा। इस देश में तो ये सिर्फ हम और आप बोल के नहीं, सभी रहता है, तो सबको एक साथ रहना चाहिए। अगर उसमें से किसी को डिवाइड कर देगा तो फिर तकलीफ हो जाएगा। पहला बात, सरकार तो आम नागरिक को लुल्हा और लंगड़ा कर दिया है। इसीलिए हम एक काम करते हैं, ये चेयर लुल्हा लंगड़ा हो गया है, हम बैठ जाते हैं, बैठ के इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि लुल्हा लंगड़ा कर दिया गया है। सरकार देश को विकास करना चाहिए था, वो विकास नहीं किए। सरकार देश को और हिंदू मुस्लिम के चक्कर में देश को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार का काम था कि पूरा उमाम को देख करके चलना, सरकार एक कौम को टारगेट करके चलता है। अब इस सरकार से अगर छुटकारा पाना है तो तमाम इंसान को एक साथ होकर एकजुट होकर के फाइट करना। बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। यहाँ विकास हो रहा है, आपको रोजगार मिल रहा है, ये बतलाइए। हम चलिए यहाँ पे हम कैसे भी करके कमा ले रहे, तिहाड़ी मजदूरी कुछ भी करके कमा ले रहे, 300 350 जो भी मिल जा रहा है हम खुश है।
अगर यही 350 नहीं मिले हमें तो हम कहाँ खुश रहेंगे। अगर ये रोज़गार भी बाद में हमसे छीन जाए तो हम कहाँ खुश रहेंगे। चलिए हम तो कैसे करके जवान लड़का हम तो कर लेंगे, जिसके घर में औलाद तो बोल रहे हैं भैया कि हम राशन दे रहे हैं। हाँ, तो राशन दे रहे तो किसको दे रहे हैं भाई? जो बोल रहे हैं आप राशन दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं राशन? राशन भी दे रहे हैं किसको? जो मतलब पैसे वाले उसको दे रहे हैं। गरीब देखो जाके, सैयद मेयर के पास देखो, गरीब उसको राशन मिल रहा है क्या? हाँ, वो तो बेचारा खट के खा रहा है, एक दिन खा रहा है, 2 दिन भूखा रह रहा है। ये भी तो देखना होगा ना सरकार को। खाली ये नहीं, खाली तो गरीब लोग को देखना चाहिए, खाली रईस को नहीं देखना चाहिए ना, गरीब को भी देखना चाहिए। इंसान तो गरीब का भी देखना चाहिए ना। बंगाल से दीदी कितना सीटें जीतेंगी इस बार? पिछली बार तो बीजेपी 18 सीटें जीत ली थी। देखिए पिछली बार जो जीती है उसे भूल, अब जो है बंगाल में दीदी का लहर है और हमेशा दीदी का लहर रहेगा। ममता बनर्जी ऑल इन ऑल, ठीक है। अभिषेक बनर्जी वो बंगाल के शेरनी है। यहाँ पर ही देखिए, यहाँ जातिवाद नहीं चलेगा अभी क्योंकि दीदी यहाँ का- हिंदी भाषा भाषी कम है, यहाँ बंगाली भाषा भाषी वाला। अभी दीदी का सर फट गया था, बहुत लोग बोल रहे हैं कि चुनाव के समय ही इनका फट जाता देखिए, है सर वो फटा बाथरूम है। में गिर गई थी। सर फटा है, देखा ना, जनता तो देखा सर फटा है। ऐसा तो नहीं है बैंडिस ऐसा लगा के घूम रही है। सर फटा है, टाँका लगा है ममता बनर्जी को। तो किसी का शादी से ममता बनर्जी का ऊपर में हमला हमेशा होते रहता है। आज से नहीं हो रहा है, ये नया हमला नहीं हो रहा है। इससे पहले चुनाव में ममता बनर्जी का पैर तोड़ दिया गया था। बंगाल से बीजेपी साफ हो जाएगी इस बार? साफ है, बंगाल में उनका कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है, पैर बिछा नहीं सकता बीजेपी। बंगाल में कुछ नहीं है। जो है आपका बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल में कुछ नहीं है। बंगाल में यहाँ पर ही सब समझदार है, हिंदू मुसलमान सब समझदार है। सबको शांति चाहिए, अमन चाहिए, खुशहाली चाहिए। यहाँ पर ही भेदभाव करने वाला कोई नहीं है। यही आपको बोल के हम अपना ख़त्म करते हैं बात। यहाँ